हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। केमिस्ट्री में पास होने का सबसे जबरदस्त ट्रिक मैं आप लोगों की आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं, बिना पढ़े केमिस्ट्री में पास होने का जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं। पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं भी खोज लीजिएगा, ऐसा वीडियो आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगा। मात्र एक ट्रिक जान जाओ, टीचर पूरा का पूरा नंबर देगा। 101% गारंटी है कि आप पास हो जाओगे। मेरे प्यारो बच्चों, 70 नंबर का केमिस्ट्री का पेपर होता है। गारंटी मेरा कि 50 नंबर ला दोगे 100% इस ट्रिक की मदद से। जो ट्रिक आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, पूरे यूट्यूब चैनल कहीं पे भी सर्च करके देख लो, ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। हर साल वीडियो बनाता हूं, लाखों बच्चे पेपर देने जाते हैं और लाखों बच्चों का कमेंट आता है कि नहीं सर, जो आपने ट्रिक बताया है पूरा का पूरा जेन्युइन ट्रिक आपने बताया है और वो ट्रिक काम भी आया है। ठीक है, तो मेरे प्यारों से इस वीडियो में मैंने टारगेट रखा है 5000 लाइक का। 5000 लाइक का मैंने टारगेट रखा है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा मेहनत से मैंने बनाया है। पूरा का पूरा अनुभव शेयर करने वाला हूं। हर एक प्रकार का प्रश्न बताना है कि न्यूमेरिकल कैसे आप सॉल्व करोगे। कोई परिभाषा दे दिया तो परिभाषा को आप कैसे लिखोगे। ठीक है, रिएक्शन दे दिया तो रिएक्शन को कैसे आप उसको बनाकर लिखोगे। मेरे प्यारों, जो आईपीएससी नाम दे दिया तो उसको कैसे लिखोगे, पूरा का पूरा ट्रिक बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। एक लाइक तो बनता है, क्योंकि ऐसा वीडियो आप लोगों को पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा। तो केमिस्ट्री में बिल्कुल आज के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 70 नंबर में 50 नंबर कहीं नहीं गया है। पूरे केमिस्ट्री में, अगर आपको केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़े हो फिर भी पूरा का पूरा देखिए, मेरे पास एक पेपर भी है, मैं दिखा देता हूं। ये 2025 का पेपर मेरे पास है, क्लास 12th का। और इस पेपर को मैं खुद सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूं अपने हाथों से। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी मेरे पास है। देखिए, बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे इस पूरे के पूरे पेपर को मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। कुछ भी नहीं आता केमिस्ट्री में मुझे, फिर भी देखिए मैं पूरा का पूरा लिख के आपको दिखाऊंगा और पास हो जाओगे आप, इस बात की गारंटी है मेरा। बस वीडियो को लाइक आपको करना है। देखिए मेरे प्यारे, जो प्रश्न आप लोगों का यहां से स्टार्ट होगा, प्रश्न नंबर दूसरे का क। क्योंकि प्रश्न नंबर पहले में जो है च तक आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी मैं ट्रिक आपको लास्ट में बताऊंगा कि बहुविकल्पीय प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा है तो ट्रिक की मदद से आप कैसे उस बहुविकल्पीय प्रश्नों को सही कर पाओगे। लेकिन पहले मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देता हूं जो आपको कॉपी में हल करना होता है। लास्ट में बहुविकल्पीय प्रश्नों का भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। देखिए प्रश्न क्या है, जैसे दूसरे का क आपको करना है। ठीक है, आपको यह प्रश्न नहीं आ रहा है। प्रश्न क्या है कि 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 को 450 ग्राम जल में मिलाया गया है, तो निम्नलिखित की गणना करना है। पहला बताना है कि विलयन में हिमांक का अवनमन बताना है। दूसरा बताना है कि विलयन का हिमांक क्या होगा। दो चीज बताना है और यह प्रश्न आपको नहीं आ रहा है। यह प्रश्न आप कैसे ट्रिक की मदद से करोगे कि आपको 2 नंबर एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा दे देगा। देखिए, जब ये प्रश्न करने वाले हो तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिए, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। सबसे पहले मेरे प्यारे, जो प्रश्न उत्तर संख्या आपको डालना है। सबसे पहले देखिए, एक चीज और याद रखिए कि जो स्केल की सहायता से आपको यहाँ पे लाइनिंग खींचना है। क्या खींचना है? लाइनिंग। जैसे मैं यहाँ पे लाइनिंग खींच रहा हूं, आपको स्केल की सहायता से लाइनिंग खींचना है। तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे लाइनिंग खींचा। मैं लाइनिंग खींचा हूं, लेकिन फिर भी मैं दोहरा देता हूं। और आपको लाइनिंग खींचना है, और वो भी कौन सी लाइनिंग? डबल लाइनिंग खींचना है। जो आपको बता रहा हूं, बस मेरे रूल को आप फॉलो कीजिए। गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों कि आप निराश नहीं होंगे, बिल्कुल पास हो गया होगे। ठीक है, आपको डबल लाइनिंग ऐसे खींच लेना है। डबल लाइनिंग खींचने के बाद आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको प्रश्न उत्तर डालना है। ठीक है, आप सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए मैं डालता हूं, और आपको भी एकदम अच्छे से आपको डालना है प्रश्न उत्तर संख्या। प्रश्न उत्तर संख्या, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले आपकी हेडिंग देखेगा कि आपने हेडिंग कितना बढ़िया से डाला है। प्रश्न उत्तर संख्या आप कौन सा कर रहे हैं? तो प्रश्न उत्तर संख्या आप दूसरे का क कर रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, स्केल की सहायता से आप इसके नीचे क्या करेंगे, अंडरलाइनिंग करेंगे, ताकि दिखने में आपकी जो हेडिंग है वो बिल्कुल अच्छा दिखे। ठीक है, आपको ऐसे अंडरलाइन करना। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क कर रहे हो। ठीक है, अब दूसरे का क कर रहे हो, इसमें भी सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला वाला विलियन के हिमांक में अवनमन। ठीक है, विलियन के हिमांक में अवनमन आप ज्ञात करने वाले हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे पहला, क्या लिखेंगे, पहला। क्या ज्ञात करना था, विलियन के हिमांक में अवनमन। तो यहां आप नीली पेन से लिखेंगे कि विलियन के हिमांक में अवनमन। तो यहां मैं लिखता हूं विलियन के विलियन के हिमांक में अवनमन। तो यहां लिखेंगे विलियन के हिमांक में अवनमन। अवनमन
जो दिया है मेरे प्यारे बच्चों वही हमने यहाँ पे नोट किया है। विलियन के हिमांक में अवनमन हमें ज्ञात करना है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। बोला है कि 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6 को, तो जो दिया है सबसे पहले वो लिखोगे। तो यहाँ पे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों ब्लैक पेन से कि दिया है, क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है। तो यहाँ पे लिखोगे 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, तो यहाँ पे लिखेंगे एथिलीन, आपको पेपर से ही देख के लिखना है, एथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल जो दिया है वही मैं नोट कर रहा हूं, अपने से कुछ मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। देखो लिखने का तरीका, एथिलीन ग्लाइकॉल आपने लिख दिया, और उसका फार्मूला भी दिया है कि एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र क्या होता है, C2H6O2 होता है, उसने दिया है पेपर में, ठीक है। बराबर कितना दिया है मेरे प्यार, जो 30 ग्राम, तो यहां पे लिखोगे बराबर 30 ग्राम, 30 ग्राम। देखिए अभी अब तक हमने कुछ नहीं किया, जो दिया था वही हमने नोट किया है। 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 को जो दिया है वही हमने नोट किया। फिर बोला है कि 450 ग्राम जल में मिलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जल का जो मान दिया है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे जल बराबर, जल का मान कितना दिया, क्वांटिटी 450 ग्राम, तो यहाँ लिखेंगे 450 ग्राम यहाँ पे जल दिया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक काम करना है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है एक चीज, कि 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 450 ग्राम जल में मिलाया जाता है, तो आपको मालूम होगा कि जिसमें मिलाया जाता है मेरे प्यार बच्चों उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जिसमें मिलाया जाता है वो होता है मेरे पास जो विलायक, और जो मिलता है वो होता है विलेय, ठीक है। तो विलायक को हमेशा W से डिनोट करते हैं मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, कैपिटल W से। तो यहाँ पे कैपिटल W का वैल्यू कितना दे दिया है, 450 ग्राम, और यहाँ पे 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, तो ये आपका स्मॉल W का वैल्यू दिया है विले का, तो विले इतना दिया है और विलायक आपको 450 ग्राम दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे मालूम चल गया कि स्मॉल W का वैल्यू इतना दिया है, कैपिटल W का वैल्यू इतना दिया है। इतना चीज तो आप जानते ही हो, इतना चीज तो आपको मालूम ही होगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है, ऐसे कि स्मॉल W का वैल्यू हमको कितना दिया है मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पे तो स्मॉल W का वैल्यू दिया है 30 ग्राम, क्या दिया है, 30 ग्राम दिया है। और कैपिटल W का वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल W का वैल्यू कितना दिया है, 450 ग्राम, 450 ग्राम दिया है। दो चीज तो आपको मालूम चल गया, स्मॉल W और कैपिटल W, ठीक है। अब एक चीज और बताऊं मैं आप लोगों को, देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप केमिस्ट्री में या न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो जब भी आपको इस तरह सूत्र दे दे, तो सूत्र जब भी दे दे तो इसका अणु भार निकालना होता है। क्या निकालना होता है, अणु भार, जिसे M से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप कॉर्नर में कहीं पे भी लिख दीजिएगा अणु भार। कुछ भी नहीं आता है ना, देखिए आप कैसे लिखोगे, अणु भार जिसे हम लोग M से डिनोट करते हैं, तो अणु भार बराबर M। अब इतना चीज तो आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, कि जैसे कार्बन का क्या होता है, कार्बन का परमाणु भार 6 होता है, ठीक है, अरे 12 होता है कार्बन का, तो हो जाएगा 12 गुणे कितने कार्बन है, 2, तो यहाँ पे लिख देना 2। और हाइड्रोजन का आपको मालूम है 1 होता है, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो 6 गुणे 1 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 गुणे यहाँ पे 2 दिया है तो 2 लिख दो। नहीं मालूम है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, 3 लिख देना, 4 लिख देना, 5 कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जब जोड़ोगे तो 12 दूनी के 24, 6 कम 6, फिर 16 दूनी के 32, ये आपस में जोड़ देना, 24 और 6 जोड़ोगे तो 30, और प्लस ये हो जाएगा 32, ऐसे जोड़ोगे तो मेरे प्यारों हो जाएगा 62। तो यहाँ M का वैल्यू क्या आ गया, 62 आ गया। अब आपको फार्मूला नहीं मालूम है, फिर भी मैं आपको बताता हूं कैसे आप क्या करोगे। फार्मूला आपको मालूम नहीं है ना, आपको वैल्यू मालूम चल गया कि यहाँ पे आपको दिया है स्मॉल W, यहाँ पे दिया है कैपिटल W, यहाँ पे दिया है M। अब इन्हें तीनों को मिलाकर आपको एक ऐसा फार्मूला बनाना पड़ेगा कि इन तीनों का वैल्यू आप उसमें क्या करो, रख पाओ। और यहाँ पे पहला बोला है कि विलियन के हिमांक में अवनमन, तो हिमांक में अवनमन बराबर यहाँ पे एक अपने अलग से फार्मूला बना लेना कोई भी। यहाँ पे आप हेडिंग डाला कि हिमांक में अवनमन बराबर, हिमांक में अवनमन बराबर कोई भी फार्मूला, इन्हीं तीनों से मिला के आपको फार्मूला बनाना है। तो फार्मूला अपने से कोई भी क्रिएट कर देना। तो यहाँ पे लिख देना आपकी 1000 गुणे, यहाँ पे लिख देना स्मॉल W, और बटे में यहाँ पे लिख देना M गुणे कैपिटल
डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पे सारा का सारा वैल्यू आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ पे आप लिख देना 1000, ठीक है, और गुड़े स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू आपको 30 ग्राम दे ही रखा है, और बटे में एम का वैल्यू लिख देना 62, और गुड़े कैपिटल वैल्यू का आपको वैल्यू दे रखा है 450 ग्राम। अब सारा वैल्यू आपने लिख दिया और ये पेज आपका भर भी गया। अब यहाँ से करना क्या, आप कटा लेना, 0 से 0 कटाना, 3 से कटाना तो 15 3 45, ठीक है, 15 बार में कट जाएगा। फिर इसे कटा लेना, यहाँ से 5 से कटाओगे तो 5 3 15, इसे कटाओगे तो 5 दूनी के 10, डबल 0, तो 200 ऊपर बच गया, ठीक है। इसे कटाओगे तो 100 बार में कट जाएगा 2 से, इसे कटाओगे तो 2 3 6, 2 एकम 2, ठीक है। तो यहां से हिमांक में औनमन बराबर, ठीक है, आपका आ जाएगा कितना, ऊपर आपका 100 बचा और नीचे आपका बचा 31 गुणे 3, तो 3 एकम 3 और 3 3 9, 93। अब इसका भाग दे देना, जो भाग दोगे जो आंसर आएगा वही आपका कहलाएगा आंसर, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना आंसर मेरे प्यारे बच्चों। बस अब देखिए आपको कुछ नहीं आ रहा था, मुझे भी कुछ नहीं, ये आंसर हम लोगों ने बिल्कुल गलत लगाया है ये क्वेश्चन को, लेकिन आपको नंबर पूरा का पूरा दिया जाएगा। देखिए पूरा कितना अच्छे से हमने सजाया है, कोई भी एग्जामिनर चेक करेगा तो ऊपर से प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का, फिर आपको यह देखेगा कि दिया है जल, पूरा अच्छे से आपने लिखा है, सारा वैल्यू अड़ू भार भी आपने निकाला है, हिमांक में उनका फॉर्मूला भी लगाया है, आपको नंबर दे देगा। तो यह तरीका हो गया पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे आप न्यूमेरिकल को, किसी भी न्यूमेरिकल को ऐसे बनाकर वैल्यू लिख देना, कोई ऐसा फॉर्मूला बनाना कि जो जो वैल्यू दिया है उसमें एडजस्ट हो पाए। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया है, सारा का वैल्यू एडजस्ट हो गया है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन तो पहले आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आप देखिए केमिस्ट्री में परिभाषा वाला प्रश्न, अगर आपको कह दे कि निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, कोई भी परिभाषा वाला प्रश्न अगर आपको आ जा रहा है, देखिए 2 नंबर के लिए दिया है, बोला है कि मोल अंश क्या होता है और मोल अर्ता क्या होता है। तो परिभाषा वाला अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो फिर उसको कैसे करोगे, कैसे परिभाषा को डिफाइन करोगे, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे मोल अंश का यहाँ पे परिभाषा आपको लिखना है, तो आप सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख है, तो आप सबसे पहले आप डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख। तो यहाँ पे आप हेडिंग बनाएंगे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख, ठीक है। ये आपने हेडिंग बना लिया, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख, ऐसे अंडरलाइन आपको कर देना है। इसमें पहला वाला आप परिभाषा दे रहे हो क्या, मोल अंश, तो यहाँ पे हेडिंग डालोगे मोल अंश, ठीक है। ये आपका परिभाषा, मेन परिभाषा हो गया मोल अंश का, और यहाँ पे हेडिंग वगैरह अच्छे से आप क्या करेंगे, डाल देंगे। अब मोल अंश का परिभाषा आपको देना है, ठीक है। तो आप एक बात याद रखिएगा, 3 चीज, अगर आप मोल अंश पूछे, चाहे मोललता पूछे, चाहे मोलरता, ये तीनों में से जरूर परिभाषा आपको देता है, इतना बात आप याद रखिएगा। 3 परिभाषा आपके एग्जाम में पूछेगा, या तो मोल अंश का पूछ ले, या तो आपको मोलरता पूछ ले, मैं तीनों को बता देता हूँ साथ में ही कौन सा ट्रिक लगाओगे, मोलरता, या आपसे मोललता पूछे, मोललता, ठीक है। यह 3 परिभाषा आपको जरूर एग्जाम में देगा, इतना बात, तीनों में से कोई ना कोई एक आपको जरूर से देगा। तो आपको एक काम करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको 3 चीज याद रखना है, एक विलयन, एक आपका विलायक, एक आपका विलय, इन्हें तीनों से मिला के आपको परिभाषा बनाना है। अगर ये तीनों परिभाषा आ जाए, तीनों में से जरूर जरूर से जरूर देगा, एक तो देगा ही देगा। तो विलयन विलायक विलय से मिला के आपको परिभाषा बनाना है। कैसे, देखिए जैसे मोल अंश पूछ दिया, तो मोल अंश में आप लिखिएगा कि किसी निश्चित ताप पर, ठीक है, या आपका मोलरता के लिए भी काम देगा, मोलरता के लिए, मोल अंश के लिए भी देगा, ठीक है। आप लिखिएगा किसी निश्चित ताप पर, या आप याद कर लीजिए किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में, विलायक में, विलायक में घुले विलय की संख्या, घुले विलय की संख्या, घुले विलय की संख्या, घुले विलय की संख्या मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से सुनिए, तो अब यहाँ पे क्या, आपको कुछ नहीं आता, मैं अपने से बना के आपको बता रहा हूँ, इसका रियल परिभाषा ये नहीं है। तो आपको ट्रिक क्या है कि इसे निश्चित ताप पर 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय की संख्या मोलरता कहलाती है, ये परिभाषा लिख दीजिएगा। अगर मोलरता ना मोललता पूछे तो यही परिभाषा लिखिएगा, यहाँ पे मोललता कर दीजिएगा, बात खत्म, ठीक है। अगर यही परिभाषा लिख के यहाँ पे मोल अंश कर दीजिएगा, बात खत्म। एक ट्रिक की मदद से आप तीनों की परिभाषा आप यहाँ से क्या कर सकते हो, दे सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो बता रहा हूं आपको, यह ट्रिक आप क्या कीजिएगा, अपना लीजिएगा।
समझ में आ गया? तो कोई परिभाषा अगर आपको दे तो ऐसे परिभाषा आपको लिखना है, ठीक है। और लास्ट में मोलरता कहलाती है, मोल अंश कहलाता है, चाहे मोललता कहलाती है। इसको ब्लैक पेन से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ब्लैक पेन से लिख के हाईलाइटेड कर देंगे तो एग्जामिनर चेक करेगा तो आपको नंबर पूरा दे देगा। तो यह हो गया परिभाषा वाला। तो न्यूमेरिकल वाला भी मैंने ट्रिक बता दिया, परिभाषा वाला भी मैंने ट्रिक बता दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये आपके एग्जाम में आता है। देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 वाला। अब ये पूछता है कि क्या होता है जब, ठीक है, केवल रासायनिक समीकरण लिखने के लिए देता है मेरे प्यारे बच्चों, और 5 देता है। अब इसको कैसे लिखोगे कि 5 नंबर आपको पूरा का पूरा मिले। अब यहाँ पे 5 दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक ट्रिक बताऊंगा, पांचों में वही ट्रिक अप्लाई कर देना, आपको नंबर दे दिया जाएगा। देखो आपको कुछ आता नहीं है। इसमें पहला बोला है कि एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा। अब एथिल ब्रोमाइड और सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। आपको तो मालूम है नहीं कि एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, चाहे सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र क्या होता है। और जब ये आपस में दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या निर्माण करेंगे, भी आपको मालूम नहीं है। अब देखिए आप पेपर में जब इधर पलटेंगे तो आपको आईपीएससी नाम लिखने के लिए कोई ना कोई यौगिक आपको यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। अब इन्हीं यौगिकों से आपको बनाना है। जैसे आपको पहला यहाँ पे काम करना था, प्रश्न नंबर 6 का क का पहला। तो आप सिंपल यहाँ प्रश्न उत्तर संख्या डाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग आप डालिएगा कि प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या 6 का क, 6 का क, ये प्रश्न उत्तर संख्या आपने डाल दिया। इसका पहला करने वाले हो तो पहला आप डाल लो, ठीक है। पहला आप करने वाले हो। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ से कोई भी एक अभिक्रिया यहाँ पे उठा लेना। जैसे मान लीजिए ये चौथा आप उठा रहे हो, ठीक है। अब इसको आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे जब इसको नोट करेंगे तो आप नीली पेन से आप यहाँ पे नोट कीजिए, आपको सब समझाता हूं मैं। यहाँ पे नोट कीजिएगा कि S3C, फिर CH2, फिर यहाँ पे CH, ये हो गया आपका CH3, यहाँ पे हो गया CHO, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा NaBH4, ठीक है। इतना लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आप बराबर देने के बाद इसमें से 5 वाला उठा लीजिए और यह वाला जो संरचना है इसके बाद यहाँ पे बना लीजिए रिएक्शन में। चलिए मैं बना के दिखाता हूं आपको। ये हो जाएगा COOH, ये हो जाएगा आपका COOH, ये हो जाएगा आपका SOCl2, ये हो जाएगा ताप। ये मेरे प्यार जो पहले का आंसर हो गया यहाँ पे क्या, कंप्लीट। इसी तरह दूसरे का करना होगा तो दूसरा कर लीजिएगा। और दूसरा करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि इनमें से कोई ये वाला उठा लीजिएगा और उसके बराबर करके ये वाला कर दीजिएगा। तीसरा करना होगा तो ये वाला उठा दीजिएगा, इसके बराबर करने के बाद ये कर दीजिएगा। इसी तरह पांचवा करना होगा तो ये वाला कर दीजिएगा, इसके बराबर में इसको कर दीजिएगा। इसी तरह आपको पांचों के पांचों रिएक्शन आपको भर देना है, ठीक है। नहीं आता है तो आप तो यही काम करोगे, छोड़ दोगे तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। इस तरह किए रहोगे तो एग्जामिनर 1 नंबर भी आपको देगा, 1 नंबर नहीं तो आधा नंबर भी तो देगा आपको, तभी भी आपको 3-4 नंबर मिल जाएगा और आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गया। चलिए अब अगला ट्रिक देखिए। अब अगला ट्रिक इनका है। अगर यह आपको प्रश्न में आ जाए कि निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपीएससी नाम लिखिए, ठीक है, ये भी 5 नंबर का आता है। अब इनका आईयूपीएससी नाम लिखना है तो अब क्या करोगे, तो अब इनका उल्टा उन पे रख दोगे, ठीक है। जैसे इसका आईयूपीएससी नाम लिखना है तो आप क्या करोगे कि इस प्रश्न को आप यहाँ पे नोट करोगे। प्रश्न था मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे कि CH3, फिर CH, फिर इससे CH3 जुड़ा है, फिर CH, फिर इससे OH जुड़ा है, फिर यहाँ पे कार्बन है, फिर CH3 जुड़ा है, फिर CH3 जुड़ा है, फिर CH3। आप इसको पहले नोट कर दोगे। इसका आईयूपीएससी नाम लिखना है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आईयूपीएससी नेम। तो आईयूपीएससी नेम इसका क्या होगा मेरे प्यार चो, आपको तो मालूम नहीं है। नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यार चो, इन्हीं में से आपको कोई ना कोई उठा लेना है। जैसे यहाँ पे एथिल क्लोराइड बोला है, ठीक है, एथिल क्लोराइड, ठीक है। अब एथिल क्लोराइड इसका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा कि हो जाएगा आपका एथिल क्लोराइड। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों यहाँ का पूरा नाम उठा के वहां पे छाप दीजिएगा, ये हो गया आपका एथिल क्लोराइड, ठीक है। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों अगर इसका करना होगा आपका कि इसका यूपीएससी नाम बताइए, तो इसका यूपीएससी नाम बताना होगा तो इसमें से आप क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल उठा लीजिए कि इसका क्या कहलाएगा, क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाएगा, उसका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों तीसरा का अगर यूपीएससी नाम बताना होगा तो उसके बराबर में आप क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल लिख दीजिएगा।
ठीक है, इस तरह पांचों का पांचों नाम लिख देंगे तो आपको नंबर मेरे प्यारे बच्चों एग्जामिनर दे ही देगा, पास तो हो ही जाओगी, इस बात की गारंटी मेरा। ठीक है, यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, इसी तरह यहाँ पे आगे भी जो प्रश्न दिया गया है उसी तरह करना है। निम्नलिखित परिवर्तन केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, उसी तरह जो समीकरण बताया हूं उन्हीं का उठा कर लिख दीजिएगा, पांचों का पांचों यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे भी वही आपको दिया है रासायनिक समीकरण, तो आपको यही काम करना है। इसमें भी 5 दिया है, तो 5 रासायनिक समीकरण वहीं से आप उठाओगे और यहाँ पे आप रिएक्शन को लिख दोगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये पेपर क्या हो गया, कंप्लीट। इसी तरह प्यारे मेरे बच्चों पूरा का पूरा आप केमिस्ट्री के पेपर को लिख के पास हो पाओगे। 70 में कम से कम मेरे प्यारे बच्चों 50 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। अगर पेपर में कुछ नहीं आता तो ये ट्रिक आप अपना लीजिएगा, पास हो जाओगे, इस बात की गारंटी मेरा। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल होता है उसको मतलब बच्चों को हल करने में इतना ज्यादा दिक्कत होता है कि आपको क्या ही बताया जाए। सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज की इस वीडियो देखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप चुटकियों में किसी भी न्यूमेरिकल को कर सकते हो केमिस्ट्री का, बिना पढ़े बिना फार्मूला याद किए, केवल ट्रिक से मेरे प्यारे बच्चों, केवल ट्रिक से। और कभी जिंदगी में नहीं होंगे फेल, 100% गारंटी है कि टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा। मेरे प्यार जो पूरा का पूरा अनुभव शेयर करने वाला हूं, और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री का कोई भी न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है, ताकि एग्जामिनर आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर दे, एक नंबर नहीं काटे। देखिए, अगर फार्मूला भी आपको याद नहीं है ना, तो आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि उस तरीके की मदद से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाओगे। अब मेरे प्यार बच्चों एग्जामिनर आपको नंबर देने पे मजबूर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। मैं न्यूमेरिकल भी लेकर आया हूं, और 2 न्यूमेरिकल आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। 2 ही न्यूमेरिकल में पूरा का पूरा आप लोगों को जितना एल्गोरिथम है सब सिखा दूंगा, जितना भी ट्रिक है सब अप्लाई करके सिखाऊंगा। वही ट्रिक अपनाना है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल का, तो आप उसको कैसे हल करोगे, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए मैं न्यूमेरिकल आप लोगों को दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए, ये न्यूमेरिकल है, यहाँ पे लिखा हूं क्लास 12 केमिस्ट्री न्यूमेरिकल। ठीक है, अब देखिए एक न्यूमेरिकल मेरे पास आ गया, ये है न्यूमेरिकल। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। अगर ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ गया और इसको आपको करना है और आपको आता नहीं है कुछ कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, तब कौन सा ट्रिक आप लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों कि इस न्यूमेरिकल को जब हल करोगे तो एग्जामिनर एक नंबर नहीं काट सकता है आपका। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इन प्रश्नों को आप पहले पढ़ोगे। सबसे पहला जो नियम है, पहले आप पूरे प्रश्न को पढ़िए। बोला है कि 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला जाता है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहां पे के का वैल्यू दे रखा है और सीएल का भी वैल्यू आपको दे रखा है। अब मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ट्रिक लगाओगे अगर ये प्रश्न नहीं आ रहा है आपको, तो सबसे पहले देखिए कैसे आप एग्जाम में हल करोगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मान लीजिए कि पहला प्रश्न है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रश्न उत्तर संख्या डाल लीजिएगा। एग्जाम में ये तो आपको काम करना ही है। सबसे पहले आपको प्रश्न उत्तर संख्या, कोई भी प्रश्न आप कर रहे हो तो उसका प्रश्न उत्तर संख्या आपको डालना है। तो मान लीजिए आप प्रश्न उत्तर संख्या पहला कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या पहला। और आपके पेपर में कोई भी प्रश्न होगा, मान लीजिए 5वां प्रश्न कर रहे हैं आप, तो प्रश्न उत्तर संख्या आपको 5वां डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आप सुंदर हेडिंग बना के डाल लीजिएगा, प्रश्न उत्तर संख्या पहला। अब देखिए कौन सा ट्रिक आप लगाओगे अगर नहीं आ रहा है, तो यहां पे सबसे पहले मेरे प्यारों को लिखोगे हल। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हल लिखोगे। और हल में मेरे प्यारों जो सबसे पहले आप लिखोगे दिया है। सबसे पहले जो जो वैल्यू दिया है पहले आप उसको लिखेंगे। तो यहाँ आपकी पहली हेडिंग क्या रहेगी कि दिया है। ठीक है, ये आपकी पहली हेडिंग होनी चाहिए कि दिया है। अब जो जो दिया है आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरे प्यार बच्चों बोला है कि 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला जाता है। तो 200 ml का जल है, उसमें पोटेशियम क्लोराइड घोला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो घोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका विलेय। क्या है मेरे प्यार बच्चों, विलेय। अब विलेय को हम लोग W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज मालूम चल हो गया कि W बराबर हमको दिया है मेरे प्यार बच्चों 7.45। W बराबर यहां पे आप लिखोगे कि W बराबर आपको दिया है 7.45। 7.45 दे रखा है। मान लीजिए कि किसी बच्चे को अगर नहीं मालूम रहेगा कि इसका मतलब W होता है, जो घुलता है उसको हम लोग विलेय कहते हैं, विलेय को हम लोग W कहते हैं। किसी बच्चों को नहीं मालूम रहेगा तो वो क्या ट्रिक लगाएगा, तो वो सिंपल लिख सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि पोटेशियम क्लोराइड। यहां पे आप लिख सकते हो कि पोटेशियम क्लोराइड। देखिए पूरा का पूरा ट्रिक बता रहा हूं, ऐसा ट्रिक कोई नहीं आपको बताएगा। यहां पे आप हिंदी में लिख दीजिएगा कि पोटेशियम क्लोराइड। और किसी बच्चों को नहीं, देखो दोनों तरीका मैं बता रहा हूं। ठीक है,
दोनों तरीका आपको बता रहा हूं, इसका हल करने का भी या नहीं आ रहा है इसका भी। और किसी बच्चों को नहीं मालूम है कि W बराबर ये होता है, तो आप लिख दीजिएगा पोटेशियम क्लोराइड बराबर, पोटेशियम क्लोराइड बराबर लिख दीजिएगा कि 7.45 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ग्राम। यहां पे लिख दीजिएगा ग्राम, यहां पे भी लिख दीजिएगा ग्राम, ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या दिया है, 200 ml जल में घोला जाता है, ठीक है, तो जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है, ठीक है। तो विलायक मतलब वी से हम लोग डिनोट करते हैं, विलय को हम लोग W से, विलायक को V से। तो V बराबर हमको वैल्यू दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों कितना, 200 ml, तो हम लोग लिखेंगे 200 ml। अगर आपको नहीं मालूम रहेगा तो आप कौन सा ट्रिक लगाओगे, तो आप लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों जल, आप डायरेक्ट यहां पर लिख दीजिएगा जल, जल बराबर दिया है 200 ml। मैं दोनों तरीका बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा दोनों तरीका। तो W बराबर इतना, V बराबर इतना दिया है, जिनको नहीं मालूम है वो लिखेंगे पोटेशियम क्लोराइड बराबर इतना, जल बराबर इतना। क्लियर है, इतना हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब यहां पे K का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, और Cl का वैल्यू भी दे रखा है, पोटेशियम का और क्लोरीन का, ठीक है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका अणु भार निकाल सकते हो, आप इसका मेरे प्यारे बच्चों KCl, ये जो KCl दिया है KCl, तो KCl का आप निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों अणु भार, क्या निकालोगे, अणु भार निकालोगे, अणु भार। अब अणु भार कैसे निकाला जाता है, तो अणु भार में मतलब मेरे प्यारे बच्चों जिसे हम लोग M से डिनोट करते हैं, अणु भार को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, M से डिनोट करते हैं। तो M बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, K प्लस Cl। तो K का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 39, और क्लोरीन का कितना दिया है 35.5। अब जब दोनों को आप जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 74.5 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में इस तरह का दे तो उसका अणु भार आप निकाल दीजिए, जब मोलरता पूछे तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अणु भार निकाल दिया। अब यहाँ पे फार्मूले आपको लगाना है, तो दिया होने के बाद आपको लिखना है प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे यहाँ पे अगली हेडिंग, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या है प्रश्नानुसार, कि मोलरता ज्ञात कीजिए, पूछा है कि मोलरता। अब मेरे प्यारों जो आपको ट्रिक क्या लगाना है, देखिए जिनको फार्मूला मालूम होगा तो वो तो डायरेक्ट भाई फार्मूला लिखेंगे, देखिए जिनको फार्मूला मालूम रहेगा तो फार्मूला लिखेंगे, जिनको नहीं मालूम रहेगा उसके लिए भी ट्रिक बताता हूं, पहले ये देख लीजिए। जिनको मालूम रहेगा मोलरता बराबर तो लिखेंगे कि M बराबर फार्मूला होता है W गुणे 1000, W गुणे 1000 और बटे में M गुणे V, और V किस में होता है, ML में होता है, ठीक है। यह ट्रिक होता है, यह फार्मूला होता है मोलरता का, यह फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों मोलरता का, ठीक है। और जिनको नहीं मालूम रहेगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक देखिए, जिनको नहीं मालूम रहेगा तो वो ट्रिक कौन सा लगाएंगे, तो वो कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि W का वैल्यू उनको मालूम ही है, V का वैल्यू उनको मालूम ही है, ठीक है, और M का वैल्यू मालूम है, इसी में संबंध उनको बनाना है। तो वो मोलरता बराबर M बराबर कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए W ऊपर है, आपको नहीं मालूम है, तो M को ऊपर कर दीजिएगा, तो M गुणे क्या हो जाएगा 1000, और बटे में W को नीचे कर दीजिएगा, गुणे में V कर दीजिएगा, या W को ऊपर कर दीजिएगा, M को नीचे कर दीजिएगा। जिनको नहीं मालूम है तो वही ना ट्रिक लगाएंगे, कोई ना कोई ट्रिक लगाएंगे यहाँ पे, गुड़ा कुछ ना कुछ, इसको ऊपर करेंगे, इसको नीचे करेंगे, चाहे 1000 को नीचे करेंगे, 1000 को ऊपर करेंगे, यही तो ट्रिक लगाओगे ना। तो ऐसे कोई भी फार्मूला बनाकर आप उसको हल कर दीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का रहेगा तो एग्जामिनर तो 2 नंबर या 3 नंबर तो दे ही देगा आपको। या सही सही लगाना है तो देखिए यह है कि मोलरता बराबर यही फार्मूला होता है। अब यहाँ पे वैल्यू आप रख दीजिए मेरे प्यारों चो, वैल्यू रखेंगे तो देखिए डब्ल्यू का वैल्यू आप देखिए क्या है 7.45, तो डब्ल्यू का वैल्यू क्या रख देंगे 7.45, और गुणे में यह हो जाएगा आपका 1000, और बट्टे में एम का वैल्यू देखिए एम बराबर कितना है 74 कितना है 5, और गुणे वी का वैल्यू देखिए कितना है 200 ml, तो वी बराबर कितना हो जाएगा आपका 200 ml। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको कटा दीजिए, आप कटाओगे तो आपको होगे 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसे हल करोगे तो आप देखो ये 10 को गुणा करोगे तो यह जो यहाँ पे दशमलव है इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 74.5, ठीक है। और बटे में मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका 74.5 गुणे 2 दिया है। अब देखिए सिंपल एक चीज आपको मालूम चल रहा होगा कि 74.5 से 74.5 कैंसिल, ऊपर 1 बच गया, तो ऊपर 1 और नीचे 2 बच गया, जब इसको हल करोगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो मोलरता मतलब एम का जो वैल्यू आया है वो आ गया 0.5। मोलरता किसमें होता है, मोल में, ठीक है। यह हो गया मेरे प्यारे बच्चों फाइनल आंसर।
ठीक है, तो जिनको मालूम होगा ऐसे हल कर दीजिएगा, जिनको नहीं मालूम होगा कौन सा ट्रिक लगाएंगे, इसी में आपको फार्मूला बनाना है, चाहे इसको ऊपर कीजिए चाहे इसको नीचे कीजिए, क्योंकि आपके पास वैल्यू क्या है, डब्ल्यू का वैल्यू दे रखा है, वी का वैल्यू दे रखा है, एम का वैल्यू, इन्हीं तीनों में से एल्गोरिथम बनाकर आपको ऊपर नीचे करके कोई ना कोई एक सूत्र बना दीजिएगा, उसी पर लिख के आप कर दीजिएगा, 5 में से आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। चलिए देखिए एक पेपर का क्वेश्चन मैं बता देता हूं, देखिए एक पेपर है, ठीक है, और इस पेपर में एक क्वेश्चन दिया हुआ, मान लीजिए कि ग वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है, चौथे का ग बोला है कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, और एक प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता इतना से लेकर इतना तक होने में 5 मिनट का समय लगता है, तो प्रारंभिक सांद्रता को इतना में होने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए प्रश्न आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, ठीक है, यह प्रश्न आपको मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल नहीं आ रहा है, और इस प्रश्न को आपको करना है किसी तरह, ताकि एग्जामिनर आपको नंबर दे पाए। तो आप कैसे करो, तो देखो चौथा का ग है ना, सिंपल आपको करना क्या है कि प्रश्न उत्तर संख्या आपको डालना है, प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का ग, यहां पर डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का ग आपको करना है, तो प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का ग आप ये बना दोगे हेडिंग मेरे प्यारे बच्चों, तो हेडिंग आपकी बन गया। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपको इसको करना है, सबसे पहले लिखोगे आप मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हल, ठीक है, हल में लिखने के बाद आप लिखोगे दिया है। देखिए प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको मैं गलत ही लगाऊंगा, देखिए इसको मैं गलत ही लगाऊंगा, जानबूझकर गलत लगाऊंगा, ताकि आप सीख पाओ कि आपको नहीं आ रहा है तो कैसे आप करोगे। तो आप लिखेंगे कि दिया है, अब क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, बोला है यहाँ पे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो पहली बात है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखना होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उसके बारे में कुछ बता दीजिएगा, फिर उसके नीचे न्यूमेरिकल दिया है, क्या है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया से क्या समझते हैं, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता इतना से इतना, तो प्रारंभिक सांद्रता हम लोग यहाँ पर डालेंगे हेडिंग, नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, प्रारंभिक सांद्रता। देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे ताकि एग्जामिनर नंबर दे पाए, तो लिखेंगे हम लोग प्रारंभिक सांद्रता, तो प्रारंभिक सांद्रता बराबर कितना दिया है भाई, तो 0.6 मोल लीटर, ठीक है, 0.6 मोल लीटर, इतना से लेकर दिया है कितना, 0.4 मोल लीटर तक, ठीक है, इतना तक होने में समय लगता है, कितना समय लगता है, ये तो यहाँ पे समय दिया है मेरे प्यारे बच्चों 5 मिनट, तो हम लिखेंगे समय दिया है 5 मिनट। अब देखो हम कुछ किए नहीं है, जो जो दिया है वही हमने नोट किया है, यही बोला है ना कि प्रारंभिक सांद्रता इतना से इतना तक होने में 5 मिनट का समय लगता है, तो हमने समय बराबर 5 मिनट लिख दिया। फिर बोला है प्रारंभिक सांद्रता को इतना में होने में कितना समय लगेगा, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ज्ञात करना है, अगली हेडिंग क्या रहेगी, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो करना है कि प्रारंभिक सांद्रता को, यहां पर लिखेंगे हम लोग प्रारंभिक सांद्रता को, प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल लीटर, मोल लीटर होने में कितना समय लगेगा, होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, यह हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे प्रश्नानुसार। अब देखो हमें कुछ आता नहीं है कि अब क्या करें, हम इसमें कौन सा फार्मूला लगे, कौन सा कैलकुलेशन करें कि ताकि यह हल हो पाए, ठीक है। तो आप देखिए अपने दिमाग से आप कुछ ना कुछ इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, आप दिमाग लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 0.6 दिया है ना, तो इसमें से आप घटा दो 0.4 को, यहाँ पे लिख देना मोल लीटर, ठीक है, तो घटाओगे तो आ जाएगा 0.2 मोल लीटर। ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है, ऐसे आपको एक एक स्टेप आपको बढ़ाना है, तो लिख देना इतना मोल लीटर, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखिएगा, आप इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, लिखिएगा कि 0.2 गुड़े 0.3 और गुड़े 5 मिनट का समय लगता था, तो यहाँ 5 और गुड़े 60 को गुड़ा कर दीजिएगा सेकेंड में बदलने के लिए। तो अब इसे जब गुड़ा करेंगे तो 3 दूनी के 6, एक 2 अंक बाद दशमलव लगाना था, 1 और 2 अंक बाद दशमलव लग गया, ये हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों कितना, 6×5 = 30, 300 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको दशमलव हटाओगे तो ऊपर 6 और नीचे हो जाएगा 300, और यहाँ पे लेके आए हो तो नीचे आप 100 का गुणा कर दो, ठीक है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा,
3 से घटा दीजिए, 3 दूनी के 6 और 3 कम 3, 100 बार में कट जाएगा। 2 से घटाओगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 50 बार में। तो ऊपर बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 और नीचे कितना बच जाएगा यहाँ पे 100 गुणे 50। जब इससे हल करोगे तो 1 बटे में ये हो जाएगा 5 और नीचे कितना हो जाएगा 3 जीरो। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे 5 गुणे 10 पे पावर 3, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे करना है आप लोगों को। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों ऊपर चल जाइएगा। ऊपर जब जाएंगे मेरे प्यार बच्चों तो ऐसे ऊपर भेज दीजिएगा, ये हो जाएगा 10 पे पावर -3। ठीक है, इतना सेकेंड आप ऐसे लिख दीजिएगा। बस देखिए कुछ नहीं किया हूं, सारा चीज गलत लिखा हूं, बस इतना आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ा देना है। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा ना आप लोगों को लगातार हर एक पेज को चेक करता रहेगा, तो बहुत तीव्र गति से चेक करता है। जब इसको चेक करेगा ना तो आप इसको पढ़ेगा, ज्ञात करना है प्रश्न अनुसार, यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ दे देगा, नंबर दे देगा। उसको डाउट होगा कि नहीं गलत नहीं ना कहीं किया है, तो अगर उसको डाउट भी होगा तो अगर 5 नंबर का प्रश्न है तो 3 नंबर दे ही के जाएगा, 2 नंबर आपको दे ही के जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस बात की गारंटी लेता हूं। तो कोई प्रश्न नहीं आ रहा ऐसे आपको करना है। मेन मेरा मुद्दा यह है कि अगर प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, उसके लिए बताया हूं भाई। जिनको आ रहा है वो सही सही लगाएंगे, ये नहीं कमेंट करेंगे कि नहीं सर ये कौन सा ट्रिक आपने बताया है, फालतू ट्रिक है, नंबर काट लेगा एग्जामिनर। अरे भाई छोड़ने से बेहतर है कि आप इतना कर दो, कुछ तो नंबर दे देगा, नहीं ध्यान देगा तो पूरा का पूरा नंबर दे देगा। तो उसके लिए ट्रिक बताया हूं कि जिनको केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं लगाने आता है वो इस प्रकार लगा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर ऐसे ही लगाना है। ठीक है, आपको कोई भी नहीं आता तो यही फार्मूला आपको ऐसे ही करना है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।